Get ready for an inspiring journey into entrepreneurship with our dynamic speaker, Mr. Shankar Sivani. I'll give you the chance, don't worry. He's not just a business owner, he's a force to be reckoned with. In 1984, armed with ambition, he founded Kalanya Fashions, a retail chain specializing in women ethnic wear. What's truly remarkable is that he manages his entire business in just 10 minutes a day. Starting with a modest store, Shankarji defied all odds by offering stunning designs at affordable prices, quickly making his shop the talk of the town. He also ventured into the challenging world of fashion by expanding into menswear with a 4,000 square feet Raymond showroom, and later rekindled his passion for women's wear, creating the largest outlet in town. Not stopping there, Shankarji also ventured into real estate, successfully delivering multiple projects. In 2015, his son joined him, and together they've transformed their brand into a chain of stores with plans of even more expansions. Beyond business, Shankarji has a deep love for singing, we're going to make you sing, then readings and socializing. He is a true believer in a balanced life where work, health, family, networking, hobbies, and continuous learning coexist harmoniously. His story is a motivating reminder that with determination, innovation, and a zest for life, success knows no limits. Get ready to be motivated and inspired by the extraordinary Shankar Sivani ji. Please join me in welcoming him on stage. Thank you very much, guys. Can you hear me all? Okay. Loud and clear? Okay. कहां से शुरू करूं? स्पीकर तो हूं नहीं मैं, जस्ट अ बिजनेसमैन. ओके. शुरुआत करते हैं एक बहुत छोटी चीज से, 2 लाइनों से, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने केवल सर की स्लाइड्स पे देखा. मेरे इंट्रोडक्शन में बताया गया मेरा नाम शंकर सेवानी है. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को बिलोंग करता हूं और मेरे रिटेल चेन स्टोर्स हैं, साथ में रियल एस्टेट का भी कुछ बिजनेस है. 2 लाइनों से शुरू कर रहा हूं, उससे आप खुद को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, फिर हम यात्रा पे आगे बढ़ते हैं. जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है. तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, ओ तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना हो, एवरीबॉडी, तुझको चलना होगा. हो नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा. तो गाइज, हम यहां हैं चलने के लिए और चलते ही जाना है, कहीं रुकना नहीं है. मेरी एज पे नहीं जाइएगा, मैं आज भी फुल एनर्जाइज्ड हूं. एंड आई एम 60, बट एज इज जस्ट अ नंबर एंड आई एम स्टिल वर्किंग एंड ओनली द स्काई इज माय लिमिट. तो शुरू करते हैं. उसके पहले मैं मेरे मेंटर, विजनरी केवल किशन सर को थैंक्स बोलना चाहता हूं. शुक्रगुजार हूं मैं उनका कि उन्होंने इतना शानदार मुझे प्लेटफॉर्म मुहैया कराया आपसे रूबरू होने के लिए, आपसे बात करने के लिए. दोस्तों, आज मैं टॉपिक जो शुरू कर रहा हूं वो मेरा सबसे मनपसंद टॉपिक है, दैट इज अपॉर्चुनिटी. जीवन बदल रहा है, रोज नई नई चीजें हो रही हैं हमारे जीवन में और नए नए आइडियाज आ रहे हैं. बट इस बदलते हुए सिनेरियो में नए अवसरों का मिलना दिन ब दिन टफ होता चला जा रहा है.
बट ये लाइन उन लोगों के लिए है जो उन अपॉर्चुनिटीज को इनकैश करने का साहस नहीं रखते हैं, वो परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते रहते हैं। तो आज मैं अपॉर्चुनिटीज के लिए आप सबको बधाइयां देना चाहता हूं और आप सबके लिए मैं तालियां बजवाना चाहता हूं कि आपने ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया कि आज आप यहां केवल सर की क्लास में हैं और बिजनेस को एक नए मुकाम पर ले जाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, इतिहास भी वही बनाता है और एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन भी यही है कि जो लाइफ के चैलेंजेस हैं उनको आप अपॉर्चुनिटीज में कैसे बदल सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आपके पास जो ऑटोमेशन के मूव्स, जो सारे टूल्स हैं जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, मैं सबसे इंप्रेस होता रहता हूं, बट आज मैं सिर्फ आपसे वो शेयर करूंगा जो मैंने अपने बिजनेस में जो टूल्स इंप्लीमेंट किया उसके बारे में बात करूंगा। और उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और मैं आपको ये बताऊंगा कि इन टूल्स ने मेरे जीवन में क्या चेंज लाया और क्या मेरे जीवन में बदलाव आया। आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे एक पिंजरा है और साथ में उसमें से एक पंछी जो है वो उड़ रहा है। आज मेरी पोजीशन एग्जैक्टली यही है जो इस पक्षी की है। ऑटोमेशन करने के पहले मेरा जीवन एक पिंजरे में बंद था, एक लिमिट में काम करता था क्योंकि कुछ आइडियाज नहीं थे, कुछ चीजें नहीं थे। ये कोर्स करने के बाद और बिजनेस टूल्स को इंप्लीमेंट करने के बाद मुझे आसमान दिखा दिया गया है और ये कहा गया है कि अब तुम्हें उड़ने के लिए, ग्रो करने के लिए, जीवन में जो चाहो पाने के लिए पूरा आसमान तुम्हारे सामने अवेलेबल है। तो ये मेरी जिंदगी है, फ्रॉम बाउंड टू फ्री। बंधन से मैं आजाद हो गया हूं और यही मेरी जीवन की आज की तारीख में सच्चाई है। तो यात्रा को शुरू करते हैं और मैं बताऊंगा कि मेरा जो है वो ट्रेवल कैसे हुआ। दोस्तों, मेरी ऑटोमेशन जर्नी 2020 में कोविड के दौरान जो लॉकडाउन था उसमें शुरू हुई। रेंडमली काम कुछ था नहीं, फेसबुक पे एड्स एक्सप्लोर कर रहे थे, उसमें केवल किशन सर का एड सामने दिखा, दिमागी काम ने किया बिजनेस कैसे ऑटोमेशन हो सकता है। बिजनेस तो 1-to-1 एक्टिविटी है ना। ठीक है, टाइम ही टाइम था, कोर्स को ज्वाइन कर लिया बगैर किसी एक्सपेक्टेशंस के। ट्रस्ट में कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थे कोर्स के, बट जैसे जैसे वो कोर्स बढ़ता चला गया और आंखें खुलती चली गई तो समझ में आया नहीं, बिजनेस में ऑटोमेशन की भी जरूरत होती है और बिजनेस को ऑटोमेट भी किया जा सकता है। मैंने इमीडिएटली एमबीए के लिए रजिस्टर्ड करा खुद को और अब तो ये पूरा कोर्स मुझे करना है। इस कोर्स को जब कोविड के दौरान ही मैंने इंप्लीमेंट करना शुरू किया और मैंने काफी सारे टूल्स 2-3 महीने में ही कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद मेरे जीवन में एक घटना हुई। हमने 2020 के पहले इंदौर में एक बहुत बड़ा वुमेन्स एथनिक वेयर का स्टोर खोला था। वेल इंटीरियर, बिग स्टोर, हाई वैल्यू प्रोडक्ट। सेकेंड लॉकडाउन जब लगने वाला था 9 अप्रैल 2021 को, उस दिन उस शोरूम में आग लग गई। इट बिकेम जीरो। 2 घंटे के अंदर पूरा शोरूम जल के राख हो गया, कुछ नहीं बचा। इंश्योरेंस था, सर्वेयर आया, पूछा, जो भी करना था उसको किया। 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद मेरे पास एक मेल आया। उसमें उसकी 50 टाइप के डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स थी और जितनी आप जल्दी दो उतनी जल्दी आप। अब इतने सारे डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज करना कोविड के दौरान और उसको वो भेजना, कैसे भेजेंगे, क्या करेंगे, कोई दिमाग नहीं। 2-3 दिन तक तो कोई दिमागी ठस हो गया था। फिर वही कि जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन तो है, तो टूल्स की याद आई। मैंने जीवन में उन टूल्स को यूज करके इंट्रानेट साइट बनाई, खुद बैठ के सारे डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया, सारे डॉक्यूमेंट्स को उसके साथ एम्बेडेड किया,
अटैच किया और उसकी लिंक जो है मैंने सर्वेयर को, इंश्योरेंस कंपनी को, एजेंट्स को, सबको भेज दी। वो लोग सरप्राइज, ये क्या है, हमें तो डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट है ना, सब आप डाउनलोड कर लो, मैंने सबके साइन किए हुए हैं। 5000 डॉक्यूमेंट्स, ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट दे वर रिक्वायर्ड। और डॉक्यूमेंट्स मांगते गए, मैं देता चला गया। और यू विल नॉट बिलीव कि मुझे इंश्योरेंस का जितना मेरा क्लेम था, 5% तो मिनिमम काटते ही हैं, आप सबको जो इंश्योरेंस से रिलेटेड है सबको मालूम है। 95% मुझे मिलने के एक्सपेक्टेशंस थे, मुझे 93% क्लेम मिला है। आई गॉट ईच एंड एवरीथिंग बैक। और जितना मैंने इस कोर्स में खर्च किया उससे तो मल्टीपल टाइम्स मुझे उसमें बेनिफिट हो गया। इन सारी चीजें जो है वो मुझे मिल गई। तो ये मेरी यात्रा थी। उसके बाद कंटिन्यूसली मेरे टूल्स बढ़ते चले गए और चीजों को मैं ऑर्गेनाइज करता चला गया। दोस्तों, आज मैं टॉपिक्स जो लेने वाला हूं वो उसके बारे में बता दूं। ये तो मेरा जर्नी था। माय फर्स्ट टॉपिक इज कि ऑटोमेशन जर्नी ज्वाइन करने के पहले मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम्स क्या आती थी। सेकंड, उनके सॉल्यूशन क्या क्या थे। ये तो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन की बात हो गई, पर बिजनेस में फायदा भी तो चाहिए ना, सिर्फ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से तो नहीं चलेगा। तो मैं आपको आज उनके फायदे जो मुझे मिले हैं मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। पहला फायदा जो मुझे टाइम सेविंग में क्या मिला, टीम मैनेजमेंट में मुझे उसका फायदा क्या मिला, बिजनेस के ग्रो करने में मुझे क्या फायदा मिला, और पैसा कितना बचाया, द मेन टारगेट ऑफ द बिजनेस में। तो ये मैं सारे आपके टॉपिक्स में आपको कवर करूंगा। तो पहले चैलेंजेस को लेते हैं। चैलेंजेस जब भी आते हैं हमारी स्थिति भी ऐसी ही होती है, क्या करें, कहां जाएं, कैसे करें। तो बहुत सारे चैलेंजेस को मैंने सॉल्यूशंस में कन्वर्ट किया है, बट यहां चूंकि टाइम की लिमिट दी गई थी तो मैं सिर्फ यहां पर 3 चैलेंजेस को मैं आपके सामने शेयर करूंगा। मेरा पहला चैलेंज था अनऑर्गेनाइज्ड। चीजें आप कितने भी ऑर्गेनाइज कर लीजिए पर कुछ ना कुछ वो अनऑर्गेनाइज हो ही जाती हैं। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपकी फाइलों में लगे रहते हैं, दो सब ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बट आपको कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए होता है तो आप उसके लिए आप किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ये फाइल में से ये डॉक्यूमेंट ले आओ। और सेकंड सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती थी वो ये होती थी कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर आपको घर पे चाहिए तो आपको नहीं मिल सकता, आप अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको वो डॉक्यूमेंट नहीं मिल सकता। बहुत ही सिंपल टूल है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। दूसरा मेरा प्रॉब्लम था जो सबके साथ होता है, आपके पास टीम बहुत बड़ी होती है, उनको आपने काम भी दे दिए, बट रेगुलर जो फॉलोअप्स, वो काम हुआ कि नहीं हुआ, हमारा पूरे दिन के 6-7 घंटे सिर्फ इसी काम में चले जाते हैं कि वो काम हुआ कि नहीं हुआ। वो बोलता है काम हो गया, हम लोग रिलैक्स हो जाते हैं, हाँ भाई काम हो गया। प्रोडक्ट डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ, फिनिशिंग हुआ कि नहीं हुआ, प्रोडक्ट आया कि नहीं आया, व्हाटएवर जो भी जितने भी फॉलोअप्स होते हैं। तो सबसे बड़ा ये जो चैलेंज मैं फेस करता था अपने बिजनेस में। तीसरा था किसी भी चीज की जो इन्वेंट्री मेरे पास आती थी उसका कुछ ट्रैक नहीं था। ईआरपी सॉफ्टवेयर थे, सब था, प्रॉपरली लाइव ट्रैक कभी भी नहीं होता था। कौन सी सप्लायर का मेरे पास माल आ रहा है, वो अब किस पोजीशन में, खुल गया कि नहीं खुल गया, उसमें टैगिंग हुई कि नहीं हुई, सॉफ्टवेयर में वो इनकॉर्पोरेट हुआ कि नहीं हुआ, नो, ब्लैंक माल आ गया। एक ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको ईआरपी से मिल गई जब वो टैली में उसकी एंट्री हुई या ईआरपी सॉफ्टवेयर में हुई। तो ये 3 चैलेंजेस मैंने यहां पे सेलेक्ट करके डाले हैं जो बिग चैलेंजेस मेरे लिए लाइफ के थे। इनको मैंने टूल्स में कन्वर्ट करके इनके सॉल्यूशन निकाले। सॉल्यूशन के लिए दिमाग की बत्ती तो जलानी पड़ती है। जब बत्ती जली तो सामने टूल्स भी आने शुरू हो गए। तो पहला टूल जो अनऑर्गेनाइज होने की मुझे प्रॉब्लम थी वो बड़ा सिंपल है, मेरे ख्याल से शायद आधे से ज्यादा लोग उसको यूज करते होंगे। दैट इज रिमार्केबल टूल, जो ये कहती है मेरी स्लाइड कि एफिशिएंसी इज नॉट जस्ट अबाउट डूइंग थिंग्स राइट। आप सही काम कर रहे हैं ये काफी नहीं है, इट्स ऑल्सो अबाउट ऑर्गेनाइजिंग योर पाथ टू सक्सेस। आप जब तक ऑर्गेनाइज नहीं है ना, आपकी कोई भी चीज किसी काम की नहीं है, आप एक लिमिट से ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जो मेरे पास मैंने टूल का यूज किया दैट इज बड़ा सिंपल, गूगल ड्राइव। बहुत ही सिंपल टूल है, मेरे ख्याल से सभी यूज करते होंगे इसको। गूगल ड्राइव की सबसे बड़ी जो खासियत थी वो ये थी कि आप सारे फोल्डर्स बना के सारे डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज करके अपने हिसाब से उसको सेव कर सकते हैं और कहीं भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ये मेरा एक स्लाइड है, ऑटोमेशन मेरे इस वक्त 6 लोकेशंस पे अभी वो चल रहे हैं।
तो 6 ही लोकेशंस के फोल्डर बने हुए हैं। जितने टूल्स हैं इसके अंदर हैं। मुझे जब भी टूल में किसी में एडिट करना होता है, कुछ भी करना होता है, तो इसके अंदर जाओ और उसको करेक्ट करो। एंड टूल तो लाइव है, आपको सिर्फ एडिट करना होता है। वो वाले टूल्स भी सारे गूगल ड्राइव में हैं, बाहर कहीं नहीं है। मेरे अभी भी लैपटॉप पे हैं, कहीं भी मैं एक्सेस कर सकता हूं। और मेरे जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, आपसे बोला जाए कि 2018-19 के इनकम टैक्स के एक्नॉलेजमेंट की कॉपी दे दीजिए प्लीज। आप अपने अकाउंटेंट को फोन करेंगे, 18-19 के व्हाट्सएप कर देना या मेल कर देना। ये इस फलाने कंपनी के साथ मेरा एग्रीमेंट था, वो मुझे एग्रीमेंट चाहिए, आईडी चाहिए, मुझे आधार कार्ड चाहिए, अभी कॉपी, डिजिटल कॉपी मेरे पास जो है वो लाइव है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज करके मैंने इस तरीके से सेव किए हुए हैं। आप देखेंगे एग्रीमेंट्स हैं, जितनी कंपनी की एएमसीज हैं, फॉर्म्स हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स हैं, इंपॉर्टेंट विजिटिंग कार्ड्स हैं, इनकम टैक्स के इंश्योरेंस, एवरीथिंग। मेरे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, उनकी प्रॉपर्टी टैक्स, उनसे उनके लीगल सर्टिफिकेट्स, एवरीथिंग इज ऑन गूगल ड्राइव नाउ। तो इतना ऑर्गेनाइज हो गया हूं मैं कि एक आप डॉक्यूमेंट मांगिए, मैं शायद देने में 15 सेकंड बहुत ज्यादा हो गए, 5 सेकंड में मैं आपको वो डॉक्यूमेंट मैं दे सकता हूं। एनी डॉक्यूमेंट, यू से द डॉक्यूमेंट, आई विल गिव यू। नेक्स्ट सॉल्यूशन की हम बात करूं, जो फॉलोअप्स वाली थी। फॉलोअप्स के लिए हम लोग बोल देते हैं ये काम कर देना, राइट? और कैसे करना है, बट नेवर टेल पीपल हाउ टू डू थिंग्स, टेल देम व्हाट टू डू। ये काम करना है एंड लेट देम सरप्राइज यू विद योर रिजल्ट्स। आप किसी को भी कम नहीं आकिए, सभी में एफिशिएंसी है, आप उनको काम करने का मौका दीजिए, वो आपको ऐसे रिजल्ट्स लाके देंगे जिसकी आपको कोई कल्पना भी नहीं होगी। इस टूल के बारे में केवल सर ने बहुत डिटेल में जिक्र किया था अभी यहाँ पे। वो टूल मैं एक्सटेंसिवली यूज कर रहा हूं, दैट इज टास्क मैनेजमेंट टूल। टास्क मैनेजमेंट टूल जादू की छड़ी बोल सकते हो आप, पूरी टीम को एक छड़ी से आप हैंडल कर सकते हो। ये टूल है, अपने आप सारे काम होते हैं, सारी आपको रिपोर्टिंग होती है। इसमें आप डिफरेंट KRAs, डिफरेंट टास्क आप असाइन कर सकते हैं और आप उसके बाद आराम से बैठ जाइए। आपका ये देख लेगा कि वो काम हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि रिपोर्टिंग में तो वो आ ही रहा है। देखिए इस तरीके से मेरी ये मेरी टास्क मैनेजमेंट की एक छोटी सी स्लाइड है। इसमें आप सबसे ऊपर पढ़ पा रहे हैं कि क्या लिखा है। आप लेडीज ज्यादा बता पाएंगे कि जब भी किसी वुमेन्स एथनिक वेयर में स्टोर पे जाते हैं और वहां पे ट्रायल करती हैं लहंगे वगैरह का, तो वहां पे आलपिन भी चाहिए होती है, रबर बैंड्स भी चाहिए होते हैं, सेफ्टी पिन्स भी चाहिए होती है। वो अवेलेबल हैं कि नहीं है, ये भी उनको कंफर्म करना है मुझे। सबसे पहले आलपिन है, फिर कैलकुलेटर प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है, ट्रायल के लिए पोडियम्स हैं कि नहीं है और वो ठीक है कि नहीं है, टूटे फूटे तो नहीं है। ये इनको वीकली, कोई डेली, सारी चीजें कंफर्म करनी है। कुछ नहीं करना है, आलपिन देखनी है, पड़ी है, उसको ओके करना है, दैट्स इट। ताकि कल को, और इवन सरप्राइजिंग बात, इसमें यह भी लिखा है कि स्टोर में हर 15 दिन में आपको एक एक कोना चेक करना है। एक व्यक्ति असाइंड है, कहीं मकड़ी के जाले तो नहीं लगे। सबसे हम लोग ध्यान ही नहीं देते उस तरफ। आप कभी स्टोर पे जाएंगे, आपको मकड़ी का जाला दिखेगा, आपको बड़ा लगेगा क्या मैनेजमेंट है स्टोर का, राइट? मकड़ी का जाला भी एवरी 15 दिन में चेक होता है। कांच कोई टूटा है वो भी चेक होता है। बड़े काम तो है, मैं आपको छोटे काम इसलिए बता रहा हूं कि बड़े काम तो आप करते ही हैं, पर इतने छोटे छोटे कामों पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा अगर बारीकी से एफिशिएंटली अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट मेरा टूल, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है। एक्सीलेंस इज अ जर्नी ऑफ वेल एग्जीक्यूटेड स्टेजेस। कई काम ऐसे होते हैं जो स्टेजेस में होते हैं, ये सिर्फ कहने से नहीं हो जाती कि मकड़ी के जाले साफ कर देना, उसमें स्टेजेस इन्वॉल्व होती है। पहले ये होगा, प्रोसेस होता है पूरा, पहले एक इस डिपार्टमेंट में जाएगा, उस डिपार्टमेंट में जाएगा, तीसरे डिपार्टमेंट में जाएगा। तो एक्सीलेंस इज अ जर्नी ऑफ वेल एग्जीक्यूटेड स्टेजेस वेयर ईच स्ट्राइड पेंट्स द पाथ टू अकम्प्लिशमेंट। एवरी स्टेज इज इंपॉर्टेंट है। जब हमारी लाइफ में ही स्टेजेस हैं, बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, तो काम में तो स्टेजेस होंगे ही होंगे। इसके लिए एक बहुत खूबसूरत टूल है। वो टूल जो है वो बताया यह गया था कि कस्टमर के लिए टूल है, पर मैंने इस टूल का कम से कम
10 जगह पे अलग अलग तरीके से मैं इसको यूज कर रहा हूं स्टेजेस वाले टूल को, दैट इज सीआरएम टूल। सीआरएम टूल अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल मैं यूज कर रहा हूं इसमें जिस भी काम में मेरी स्टेजेस इन्वॉल्व है उसमें मैंने सब में सीआरएम टूल को यूज कर लिया। सो नाम बदल के स्टेजेस डाली, 8 स्टेजेस हैं, 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं, 3 हैं, 4 हैं। आप तो स्टेजेस को कंप्लीट करो, स्टेज को कंप्लीट करो, मुझे बताओ। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं आपको एक इसकी स्लाइड बता रहा हूं कि मैं इसको कैसे यूज कर रहा हूं। देखिए, ये मैंने इसको यूज किया हुआ है अपने टेलरिंग के ऑल्टरेशन। अगेन मैं अपने कस्टमर्स से ही पूछूंगा, आपने पीस ऑल्टरेशन के लिए दिया, रेडी है नहीं है, कहां है, क्या पोजीशन है, कैसे मालूम पड़ेगा? सिस्टम्स होते होंगे और वो मैन्युअली हाँ देख के बताता हूं मैडम आपका पीस रेडी है कि नहीं है। नो, आप स्लिप नंबर दीजिए उसको, वो पूरी पोजीशन बता देगा कि ये पीस रेडी फॉर डिलीवरी है, ये फिनिशिंग में है, ये ऑल्टरेशन इन प्रोग्रेस है। और इनके सारे जिस स्टेज पे भी होता है, जैसे ही कंप्लीट होता है वो कस्टमर के पास इसका व्हाट्सएप चला जाता है, योर पीस इज रेडी, यू कैन कम एनी टाइम एंड कलेक्ट। तो सीआरएम टूल को मैं इस तरीके से भी यूज कर रहा हूं, कस्टमर पे तो यूज कर ही रहा हूं बट इस तरीके से भी यूज कर रहा हूं। तो ये मेरे 3 चैलेंजेस और तीनों का सॉल्यूशन। यहां पे एक बात मैं आप सभी से जरूर कहना चाहूंगा जो मैंने एक्सपीरियंस की है कि इस कोर्स में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन इस कोर्स में नहीं है, जिसको आप ऑटोमेट नहीं कर सकते हैं। एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन, सारे सॉल्यूशन है। आपको अपना ध्यान देना पड़ेगा कि इसका सॉल्यूशन मैं कौन से टूल में से निकालूं और उसको एग्जीक्यूट कैसे करूं। सिंपल इज दैट। अगर आपने वो पकड़ लिया तो मतलब ये आप स्मूथ होता चला जाएगा। देन अब मैं आपसे बात करूंगा कि ये तो हो गए कि मेरे चैलेंजेस थे और ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनके मैंने सॉल्यूशन निकाले। मैं यहां सिर्फ 3 का जिक्र किया। बेनिफिट्स क्या क्या हुए, अलग अलग फील्ड्स में मुझे क्या क्या इसके फायदे हुए। फायदा टाइम सेविंग का, सुबह भी मुझसे पूछा गया यही बात, टाइम सेविंग कैसे। पहले जो काम मैं 10 घंटे में करता था, चूंकि यहां लिखना है 15 मिनट से आधा घंटा, इसलिए मैंने लिखा है। जेन्युइनली इस काम को मैनेज करने के लिए जो काम मेरे ऑलरेडी चल रहे हैं, मुझे 1 मिनट भी नहीं चाहिए, ट्रस्ट मी। 10-15 मिनट में सिर्फ देख लेता हूं उसको मोबाइल पे कि हाँ काम ठीक है, क्योंकि उसके लिए अलग लोग हैं, वो भी उसी को वही खुद मैनेज कर रहे हैं। मैं अपना टाइम नए नए प्रॉब्लम्स को तलाश के, अब क्या होता है एक बार जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं तो आप खुद से नई प्रॉब्लम में भी पैदा करते हैं। अच्छा, इसके बाद आगे क्या इसको और बेटर करें, क्या उस बेटरमेंट में लग जाते हैं। तो मेरा पूरा काम इसमें जा रहा है। एवरी मंथ, एवरी 15 डेज में कोई ना कोई नया एक ऑटोमेटेड टूल बना लेता हूं और उसको लाइव कर देता हूं एवरी मंथ, इसमें से निकाल के। और अभी भी मुझे 3 साल हो गए, मेरा मानना यह मैंने अभी 30-40% ही यूज किया है। इसमें इतना स्कोप है, मैं जितना यूज करूंगा आगे, समय आएगा हम लोग मिला करेंगे, मैं आपको बताता रहूंगा कि मैं इसको आगे कैसे यूज किया। बट मेरी अभी भूख कम नहीं हुई है, खत्म तो बिल्कुल ही नहीं हुई है। तो टाइम सेविंग के फायदे में बताऊंगा आपको। बिजनेस एफिशिएंसी बढ़ी, टाइम जैसे सेव हुआ तो बिजनेस एफिशिएंसी, आपने सारे टूल्स लगा दिए। देन आपको पर्सनल टाइम मिलने लगा। अभी हम लोग बात कर रहे थे सचिन जी एंड निशांत से, वे साल में 2 छुट्टियां चाहिए, केवल सर एक बोल रहे एक से काम नहीं चलेगा हमारा। और मैंने उसमें लिखा है 1 छुट्टियां मैं करके आया हूं 15 दिन की, 1 छुट्टियां मैं अभी नवंबर में जाने वाला हूं, 15 दिन की फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो ये मेरे पर्सनल टाइम मुझे मिला है। दूसरी बात हो रही थी कि कोई भी बिजनेस जो है वो तब तक आपका सक्सेस आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे जब तक आप हेल्थ एंड फिटनेस में हैं, आप अपने लिए टाइम नहीं देंगे। तो टाइम बच रहा है तो मेरा हेल्थ एंड फिटनेस को भी मैं टाइम दे पा रहा हूं। नेक्स्ट इज सोशल लाइफ बहुत इंप्रूव हो गई है, नए नए फ्रेंड्स बन गए हैं। एक नया फ्रेंड्स का मेरा ग्रुप बना है, मैं एक ने किसी को कभी देखा नहीं है, जैसे मैं आज सभी से आप पहली बार मिल रहा हूं। 1 महीना पहले मेरा एक ग्रुप बना है, स्टार मेकर, किसी ने ऐप सुनी हो तो, जो सिंगिंग के शौकीन है। एक कैलकाटा का बंदा है, 2 चंडीगढ़ के हैं, एक 2 दुबई के हैं, पता नहीं कहां के हैं। सभी से फ्रेंडशिप हुई है, सभी लोगों की जयपुर में मीट है। मैं आज निशान को बता रहा था 30th एंड 1st को
क्या करने जा रहे हैं? गाने गाने जा रहे हैं, और कोई काम नहीं है। 15 लोग हैं, 15 लोग इकट्ठे होंगे, वहां एक रिजॉर्ट में रुकेंगे, बातचीत करेंगे और 3 घंटे पार्टी करेंगे, गाने गाएंगे खूब। सबको 2-2 गाने मिले हैं एक दिन में, 4 गाने गाना, 4 गानों की तैयारी चल रही, फुल प्रैक्टिस चालू है। तो कहने का मतलब ये अब ये चल रहा है जीवन में। तो जैसे ही आपके पास टाइम बचा तो आपकी सोशल लाइफ इंप्रूव हो रही है। देन अब जो आपके पास टाइम तो बच ही रहा है, आप उसको ग्रोथ के लिए भी बहुत सारा टाइम दे पा रहे हैं। आप नए आइडिया सोच पा रहे हैं, नई नई चीजों को देख पा रहे हैं, नई लर्निंग सीख पा रहे हैं। तो ये टाइम सेविंग में मेरे को इस तरीके के ये फायदे मुझे नजर आए हैं। नेक्स्ट इज टीम मैनेजमेंट। टीम मैनेजमेंट, आप मेरी स्लाइड को पढ़िएगा। जो काम मेरे 100 लोग किया करते थे उससे ज्यादा बेहतर तरीके से 70 लोग काम कर रहे हैं। 30% डायरेक्ट जो सेविंग है मुझे सैलरीज में हुई है, और उसके बाद भी उससे ज्यादा एफिशिएंसी, क्योंकि उनको डेडलाइन है, उसको काम करके देना ही देना है, उसके पास कोई चॉइस नहीं है। तो इसके टीम मैनेजमेंट में आपको फायदे बताऊं। एफिशिएंट टास्क मैनेजमेंट हो गया है, टास्क प्रायोरिटाइजेशन हो गया। आपको पता होता है कि कौन सा काम पहले है, कौन सा काम बाद में, तो आप उसको प्रायोरिटाइज कर देते हो, तो आपको ये टेंशन नहीं रहता कि आप उसको कब करने वाले हो। थर्ड इज इनहैंस्ड अकाउंटेबिलिटी। आपने सभी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दी, तो वो पीछे नहीं हट सकता ना। सर जी, अभी जैसे केवल सर बता रहे थे, ये इसने नहीं किया, यहां से ये नहीं आया तो यहां से ये नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं। ये तुम्हारा काम था, तुमको करना था, तो उसमें अकाउंटेबिलिटी हो गई। देन रिसोर्स का प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन। मैंने बताया 70 लोग जो है वो काम कर रहे हैं 100 लोगों का, तो आपने रिसोर्स का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन करना शुरू कर दिया है। एंड परफॉर्मेंस को आप मॉनिटर कर पा रहे हैं। आपको हर एक व्यक्ति का आपको केपीआई पता है, आपको उसके रिजल्ट्स पता है, आपको वो कैसे कितना काम कर रहा है, उसको किसी को कुछ कहने नहीं। सैलरी अप्रेजल के सामने सामने रिपोर्ट है, ये भाई तुम्हारे काम, ये तुमने इतनी देर में किए, ये तुम्हारा परफॉर्मेंस है, क्या करें, तुम्हारी सैलरी ज्यादा बढ़ाए कि उसकी सैलरी ज्यादा बढ़ाए जिससे 100% काम अपना परफेक्ट किया। तो उसको भी कहने के लिए कुछ नहीं, प्रॉपर मॉनिटरिंग है। ये हो गया टीम मैनेजमेंट में जो इसके मुझे बेनिफिट्स मिले। नेक्स्ट इज बिजनेस ग्रोथ। कुछ ना करते हुए भी मैंने एक ही साल में मैं 2x किया है मैंने अपना बिजनेस, उसी टीम से, उसी से इसको मल्टीपल टाइम्स हम लोग ले जा रहे हैं। केवल सर को पता है, मैं अभी आपको सामने भी अनाउंस कर देता हूं, हम लोग 5 साल में 25 स्टोर्स करने वाले हैं, जिसके लिए पूरी वर्किंग चल रही है। और अगर अगली बार मिलेंगे तो शायद मैं आपको 2-4 स्टोर्स की कहानी और बता पाऊंगा। क्यों? तो बिजनेस ग्रोथ क्यों हुआ उसमें आप देखिए, इसमें एफिशिएंसी जो इंक्रीज हुई। देखिए एनर्जी का जो स्लाइड दिखाई केवल सर ने, आप उसको ध्यान से देखिएगा, मैं तो बहुत ध्यान से देख रहा था। एनर्जी जो होती है वो तो होती है, उसका अगर मार्किंग 100 है तो वो है। अब आप उस 100 को कहां यूज करते हैं वो आप देखिए। अब वेस्टेज में यूज करेंगे तो गया, बचेगी तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना, कहीं तो उसको यूज करना पड़ेगा। वो कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ में आप उसको सिर्फ डाइवर्ट कर दीजिए, इतना सा ट्विस्ट कर दीजिए, वो आपको ग्रोथ आपको भगा के ले जाएगी आपकी एनर्जी। क्योंकि एनर्जी तो है, वो एनर्जी जो हम लोग पिछले फायर फाइटिंग में किया करते थे। नेक्स्ट इज कस्टमर सर्विसेज बहुत इंप्रूव हो गई, क्योंकि कस्टमर से आप टच में आ गए, कस्टमर आपको रिक्वायरमेंट मालूम पड़ रही है, उसकी जो प्रॉब्लम्स है आप उसको इमीडिएट सॉल्व कर पा रहे हो, तो इससे इसका भी अल्टीमेटली फर्क तो बिजनेस के ग्रोथ में पड़ता ही है। एंड थर्ड इज डेटा एनालिसिस। आपके सामने इतने डेटाज हैं, डेटाज जमाना डेटाज का है। केवल सर का एक बड़ा डायलॉग है कि डेटाज जो है वो इस जमाने का ऑयल है, राइट? इट्स ऑयल। जिसके पास डेटा है वो अमीर है। पैसे तो आते जाते रहेंगे, डेटा कहां है? डेटा तो आपके पास है भैया, आपके पास, वो कोई छीन नहीं सकता आपसे। तो डेटा को जब आप एनालिसिस करते हो, आप डिफरेंट टाइप के ट्विस्ट करते हो उसमें, फिर नई नई आपको संभावनाएं नजर आती हैं, तो उससे भी आपको बिजनेस ग्रोथ में आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। देन मार्केटिंग एंड सेल्स आपकी ऑप्टिमाइज्ड हो गई, तो मार्केटिंग एंड सेल्स आपको इंप्रूव होनी ही है। स्केलेबिलिटी आपकी बढ़ती है। अब मैं शॉर्ट में आपसे बात करूंगा आगे। सेविंग मनी, पैसा कितना बचा। एक्सटेंसिव सॉफ्टवेयर कॉस्ट, हर किसी की बिजनेस में सॉफ्टवेयर तो लगते ही है। सॉफ्टवेयर कॉस्ट में 10 से 15 लाख रुपए का मिनिमम सॉफ्टवेयर होता है आज की तारीख में, जो आपको अब नहीं खर्च करना पड़ता है। देन लेबर कॉस्ट रिडक्शन, लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट, एनहांस कस्टमर रिटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
एंड इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन। आपकी इन्वेंट्री बैलेंस हो गई है तो आपको स्टॉक की भी इतनी जरूरत नहीं जितनी आप रेवेन्यू पहले लिया करते थे। तो दोस्तों, business automation tools are not just about saving time, they are about investing time where it matters most in your business growth. इनके बहुत सारे टूल्स को बहुत अच्छे से यूज कीजिए और बिजनेस में ग्रोथ कीजिए। यही मेरी आपको सभी को विशेष भी है और यही मेरी आपको गाइडेंस भी है। एंड में जाने से पहले मैं डेफिनेटली केवल सर एंड उनकी टीम को थैंक्स बोलना चाहूंगा कि जिसने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म और इतना अच्छा विजनरी प्रोग्राम बनाया, जिसमें हमें बोलने का, आपको सुनने का, समझने का, हमें एक दूसरे से नेटवर्किंग करने का मौका मिला। एंड आप सभी को भी थैंक यू वेरी मच कि आपने इतने धैर्य से, इतनी शांति से इतनी मेरी टॉपिक को सुना। थैंक यू वेरी मच। विश ऑल द बेस्ट। Thank you so much, Shankar sir. हेलो, जब आप टूल्स इंप्लीमेंट करना आपने शुरू करा तो आप अकेले तो इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? नहीं, इसमें ये जो क्वेश्चंस है ना, यही सबसे बड़ी वो है। नहीं, मेरा आप क्वेश्चन सब थोड़ा काम सा कर सकते हो। ना क्वेश्चन थोड़ा सा अलग वे में पूछना चाह रहा हूं। पूछिए। आपने टूल्स को क्रिएट करा तो आज डेफिनेटली जब पीछे आपकी टीम इंप्लीमेंट कर रही है इसमें, तो आपने इसमें कितना टाइम और एनर्जी उनको ट्रेन करने में लगाया उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए? हाँ, अगेन आपको विश्वास होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता, इसमें ट्रेन करने वाली कोई बात ही नहीं है। आपने एक टूल को लाइव किया और उसको गूगल फॉर्म दे दिया, ये जब भी काम कंप्लीट करोगे इसको सिर्फ भर दोगे, इतना ही है। इसमें ट्रेनिंग अटेंडेंस है, उसको भरनी है। कस्टमर को उसने अटेंड किया, उसको भरना है। कस्टमर नहीं लेके गया, उसको रीजन सेलेक्ट करके ड्रॉप डाउन में उसको डालना है कि मेरे से रीजन क्यों नहीं लेके गया। टेलर ने वो पीस रेडी किया, उसको सिर्फ टेलर है, उसको बेचारे को कोई नॉलेज नहीं है, उसको भी फॉर्म चलाना आता है। 3 ही क्वेश्चंस हैं, ये स्लिप नंबर है, मेरा पीस रेडी है या फिनिशिंग में, उसको क्लिक करके सबमिट करना है। इसमें ट्रेनिंग कहीं भी जरूरत नहीं पड़ती है, जहां तक कि ऑपरेशंस की बात है। ये हमें लगता है कि उनको ट्रेन करें। ट्रेन सिर्फ एक जगह पे होती है, जहां मार्केटिंग, सेल्स, उस जगह पे होती है, तो वहां पे आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। बाकी टूल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए ट्रस्ट में किसी भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है और आप अकेले भी कर सकते हैं। मैंने अकेला किया, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैंने किसी की हेल्प नहीं ली है। और कुछ, और कोई पूछना चाहेंगे कुछ? एनीवन? थैंक यू। Sir, what a presentation. Can we have a huge round of applause for him, please? Hello. Please stay back, sir, please. I would like to invite Keval on stage. We would like to present him with an award. Thank you so much, Shankar ji, for coming here on the stage. Your vision of growing 2 stores to 25 stores is going to be reality, and maybe not next, but maybe in next couple of years it's going to be reality. Wish you all the best. Thank you very much.